जैसे ही एपिसोड शुरू होता है, माहौल पहले से ज्यादा भारी और खामोश महसूस होता है। कैमरा धीरे धीरे जहां आरा के चेहरे पर जूम करता है और उसकी आंखों में वो डर नहीं बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान नजर आता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब जो होने वाला है उससे कोई बच नहीं सकता। तभी बैकग्राउंड में उसकी वही आवाज गूंजती है जो पिछले एपिसोड में अधूरी रह गई थी, और वो कहती है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो अगर वक्त पर ना खुले तो लोगों की जिंदगियां निगल लेते हैं। यही लाइन पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी हुक बन जाती है, क्योंकि यहीं से ऑडियंस को एहसास हो जाता है कि अब तक जो दिखाया गया वो सिर्फ सतह थी, असली मुअम्मा अब शुरू होने वाला है। अगले ही सीन में हमें वही पुराना कमरा दिखाया जाता है जहां जहां आरा अक्सर अकेले बैठी रहती है, लेकिन इस बार कैमरा दीवार पर टंगा हुआ वो आईना दिखाता है, जो आम आईना नहीं बल्कि वन वे मिरर साबित होता है। और यहीं से थ्रिलर का नया लूप बनता है, क्योंकि ऑडियंस को समझ आता है कि जहां आरा सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, बल्कि वो हर किरदार की कमजोरी, डर और सच को रिकॉर्ड कर रही थी। उसी दौरान अली अंसारी का किरदार कमरे में दाखिल होता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही होती है कि वो किसी बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच चुका है। वो जहां आरा से सीधे सवाल करता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, और जहां आरा बिना पलके झपकाए मुस्कुरा कर कहती है क्योंकि तुमने खुद मुझे ढूंढा है। ये डायलॉग ऑडियंस को कंफ्यूज भी करता है और एक्साइट भी, क्योंकि यहीं पर स्टोरी एक साइकोलॉजिकल वॉर में बदल जाती है। अगले सीन में फ्लैशबैक आता है जहां उस पुराने रिश्ते की झलक दिखाई जाती है जो कभी सिर्फ मोहब्बत था लेकिन धीरे धीरे एक ऑब्सेशन बन गया। उस फ्लैशबैक में हमें उस हादसे की हल्की सी झलक मिलती है जिसे अब तक एक्सीडेंट बताया जा रहा था, लेकिन अब हिंट्स मिलते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड खेल था। और इस पॉइंट पर ऑडियंस के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या जहां आरा विक्टिम है या मास्टरमाइंड। यहीं पर कहानी लूप बनाती है, क्योंकि सीन अचानक प्रेजेंट में कट हो जाता है और जहां आरा के हाथ में वही पुरानी चाबी दिखाई जाती है जिसे वो हमेशा अपने पास रखती है, और कैमरा डिलिबरेटली उस चाबी पर रुकता है ताकि ऑडियंस समझ सके कि इस चाबी के पीछे कोई बड़ा सच छुपा है। उसी दौरान घर के दूसरे हिस्से में उस किरदार को दिखाया जाता है जो अब तक साइड में था, लेकिन असल में पूरी कहानी का साइलेंट ऑब्जर्वर निकला। वो किसी को फोन पर कहता है कि अब खेल उल्टा पड़ने वाला है, और यहीं पर सस्पेंस इतना बढ़ जाता है कि ऑडियंस नेक्स्ट सीन का इंतजार करने लगती है। फिर एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन सीन आता है जहां जहां आरा पहली बार अपने अतीत का आधा सच एडमिट करती है, लेकिन पूरा नहीं। वो कहती है कि हर कहानी में एक सच होता है और एक जरूरी झूठ, और यही डायलॉग पूरे ड्रामा की थीम को डिफाइन करता है। इसी बीच अगर तुम लोग ऐसे ही ड्रामास की डीप एनालिसिस और नेक्स्ट एपिसोड की ऐसी ही सस्पेंस स्क्रिप्ट्स देखना चाहते हो तो यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है और एक नया एविडेंस सामने आता है जो उस आदमी को सीधे उस पुराने हादसे से जोड़ देता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये एविडेंस जहां आरा ने खुद प्लांट किया था या सच में मौजूद था, इसका जवाब एपिसोड खत्म होने तक नहीं मिलता। ऑडियंस को बस क्लूज दिए जाते हैं। फिर एक इमोशनल सीन में जहां आरा अकेले बैठकर टूटती हुई नजर आती है और पहली बार उसकी आंखों में पछतावा दिखता है, लेकिन उसी सीन के एंड पर वो खुद से कहती है अब पीछे हटने का वक्त नहीं, और यहीं पर उसका कैरेक्टर फिर से स्ट्रांग बनकर उभरता है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एंगल भी तेज हो जाता है और हिंट्स मिलते हैं कि अगले एपिसोड में कोई गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन किसकी, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। फाइनल सीन में वो दरवाजा दिखाया जाता है जो अब तक कभी नहीं खुला था, और जहां आरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन चेहरे पर डर नहीं होता। कैमरा डोर हैंडल पर फ्रीज हो जाता है और बैकग्राउंड में वही हॉन्टिंग म्यूजिक बजता है। वॉइस ओवर में कहा जाता है कि हर मुअम्मा का हल होता है, लेकिन कुछ हल इंसान की रूह तोड़ देते हैं, और इसी लाइन पर एपिसोड खत्म हो जाता है, ऑडियंस के दिमाग में दर्जनों सवाल छोड़ते हुए। क्या जहां आरा का सच सामने आएगा? क्या वो खुद अपने जाल में फंसने वाली है, या फिर असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे मौजूद है? ये सब अगले एपिसोड में रिवील होगा।